तो क्या चाहती है अभी आप? इसमें गंदगी में रहना चाहती है या निकलना चाहती है? मैं 99% तक तो निकलना ही चाहूँगी। हाँ, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं आप? तन्वी जी, हाँ जी। तन्वी जी मोमिना हैं आप? हेलो। अम, ओके। हूँ भी अच्छा और नहीं भी, मतलब जी, हूँ भी और नहीं भी। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हाँ, आप कह रहे हैं कि हूँ भी और नहीं भी। हाँ जी। अच्छा। ये आपका कैमरा शायद ऑन है। वहां देखिए एक स्टॉप कैम का नीचे बटन होगा। मोबाइल से जुड़ी हाँ हुई जी। आप? हाँ हाँ, जी। अब हाँ जी। सही हो गया। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, नमाज पढ़ती हैं आप? कभी कभी। कभी कभी। आयतुल कुर्सी आती है आपको? नहीं। ओके। अत्तहियात आता है? नमाज में तो अत्तहियात पढ़ते हैं। हाँ। सुनाइए। अत्तहिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियात। अम, अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियातु लिल्लाहि वस एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैंने काफ़ी टाइम से नमाज़ नहीं पढ़ी है। हम्म। एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ मैंने आई थिंक 8 साल पहले पढ़ना और नमाज़ थोड़ा मतलब छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन दरूद दरूद इब्राहिमी आता है आपको? दरूद शरीफ मुझे आता है? कुछ नहीं, मतलब मुझे इतना कंप्लीटली कुछ नहीं पता है। नहीं, कुछ तो याद होगा ना आपको, कि फिर कैसे पता चले आप मोमिना थी या नहीं थी? हाँ, मतलब कलमे याद है, सना याद है, सना तशहुद, सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि शालिह अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, सना सुनाइए। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ओके। अच्छा भाई लोग, मोमिना ही है ये। असल में इन्होंने नाम चेंज करके आई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ओरिजिनल नाम से जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है अभी, तो इसने छोड़ दिया है वो। जाहिर सी बात है, ओरिजिनल नाम के साथ तो आएगा ही नहीं। हर किसी को मालूम है कि कितना खतरा होता है। तो टेस्ट तो पास हो गई है। जी, क्या कहना चाहती है तन्वी जी? अम, एक्चुअल में मुझे ये बोलना था कि मतलब मैं आती तो मुस्लिम फैमिली से ही हूँ हम्म। और काफ़ी चीज़ है, मतलब मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है एज़ अ मुस्लिम कि हम्म। बट 8 साल कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि उसके बाद मतलब सब कुछ छोड़ना मतलब पड़ा। ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ईमान छोड़ दिया है या इस्लाम छोड़ दिया है या उसके बारे में। बट हम्म। अभी कुछ 1 मंथ पहले ऐसा मतलब रियलाइज़ हो रहा था, ऐज़ अ डिप्रेशन ही समझ लो। तब ये सोच रही थी कि अगर अल्लाह है तो इतनी ज़्यादती क्यों है एज़ अ गर्ल? हम्म। क्यों बिकॉज़ एज़ अ चाइल्डहुड में मैंने एज़ अ फिज़िकल स्ट्रेस वगैरह सब मतलब सहन किया हुआ है। हम्म। तो ओके। वो सब चीज़ के हिसाब से है। तो मतलब मेरे घर में सबको मैं कभी कुछ भी बोलती हूँ तो क्या अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह की वज़ह से ही सब कुछ होता है ऐसा-वैसा। हम्म। और मेरे घर पे मान लो कि हम लोग 35 लोग हैं, हम्म। सबको मिला के, और उन अच्छा, लोग सबसे पर्सनल लड़ाई ज्यादा करना। इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी है, क्योंकि आप लाइव है अभी। जी। हाँ जी। तो मतलब वही सब चीज़ें, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर अच्छा होता है वो भी अल्लाह की तरफ से होता है, अगर बुरा है तो अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, अब एक मेन मुद्दे पे आती हूँ कि मैंने अभी थोड़े टाइम पे एज़ अ ज़फ़र हैट्रिक का अचानक से वीडियो देखा था। डाउट हम्म। पहले से ही थे लाइफ में, तो हम्म। मैंने सोचा कि देख लेते हैं क्या है ये एक्स मुस्लिम वगैरह-वगैरह। तो हम्म। मैंने उनका देखा, तो द मोहम्मदी पहला उनका जो एपिसोड था, तो सडनली यूट्यूब पे दिखा तो मैंने देखा। तो उसमें अमुक से ओके। ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को माइंड में ट्रिगर कर गई कि नहीं, ये चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद ही हम्म। मैंने फर्स्ट टाइम तर्जुमे वाला कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट किया एज़ अ तर्जुमा, नो आयत, नो कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रांसलेटर ही पढ़ रही हूँ मैं। हम्म। तो उसमें मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। तो मतलब उसमें मतलब बताया है कि कहती है, पहले सुना है कहीं कि भई है कि भई
खेती वगैरह ऐसा सब कुछ। सो ओ, फिर मैंने बोला ओके। कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अल्लाह है तो लड़की के लिए ऐसी सोच क्यों है उनकी? मेरा हम्म क्वेश्चन तो यही है कि अगर अल्लाह है तो कभी लड़के के लिए ऐसी मतलब सोच नहीं रख सकता है। हम्म सही वो बात है। इतना बुजदिल मतलब क्योंकि वो बुजदिल कैसे हो सकता है कि लड़के के लिए अलग नियम है और लड़की के लिए अलग नियम है। हम्म और अभी फिलहाल मैं सच में बोलूँ ना तो मेरा माइंड का फ्यूज पूरा उड़ चुका है। ओके। तो क्या चाहती है अभी आप इसमें, गंदगी में रहना चाहती है या निकलना चाहती है? मैं 99% तक तो निकलना ही चाहूंगी। हाँ, तो किस चीज का इंतजार कर रही है आप? आज किसी चीज का इंतजार वैसा तो नहीं कर रही हूँ। हम्म और बस जो है वो फैमिली की वजह से ही थोड़ा मतलब 1% का वो है कि अगर किसी को पता चला बिकॉज बट वैसे मेरी फैमिली एज अ स्ट्रीट है सो उस हिसाब से तो। हम्म लेकिन आप इसको दिल से जो है वो गलत मानती है, बस फैमिली के डर के वजह से हाँ एक हाँ दिखावा आप वन कर एंड रही है। वन थाउजेंड, हाँ 1 in 1000 बिकॉज एज अ सेक्सुअल हरेसमेंट हो चुका है और वो चीज भी कुरान जायज बताता है तो फिर मैं उस चीज को अग्री नहीं कर सकती हूँ। हम्म ओके। तो वही तो एक मसला है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये निकल चुकी है, जितने लोग सुन रहे हैं, इन्होंने जफर हेरेटिक हाँ साहब की हमारी दिल वीडियो, से तो निकल इन्होंने, चुकी हूँ। हाँ, इन्होंने जफर हेरेटिक भाई की वीडियो देखी और इनको समझ में आया कि भाई ये गलत चीज़ है। फिर इन्होंने ट्रांसलेशन वाला कुरान लिया और उसमें पढ़ा, तो वहां भी इनको वो चीज़ मिली कि भाई औरतें जो है वो खेती है, ठीक है, जो बीवी हाँ है वो तुम्हारी खेती है, जिस तरीके से चाहो आप उस पे हल जोत सकते हो। तो ये सारी चीजें पढ़ी और इनके साथ भी पर्सनली कुछ हुआ है। गलत चीजें हुई है। तो इन चीजों को देखते हुए इनको ये समझ में आया कि ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन नहीं हो सकता, ये कल्ट है, ये धोखेबाजी है। अब मसला इनका ये है कि भाई घर पे इनके सारे के सारे लोग जो है वो कट्टर मोमिन हजरात है, तो अब ये क्या करे? तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, जैसे कि हम बाकी लोगों को सजेशन देते हैं कि अपने करियर पे फोकस करिए और अपने पैरों पे खड़ी खड़े होइए, सेल्फ सफिशिएंट बने आप, इंडिपेंडेंट बने, और उसके बाद फिर जहाँ कहीं भी आप रह रही हैं वहां से बाहर निकले और अच्छी जिंदगी गुजारे आप। टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हौसला आप में है तो आप ये कर सकती है। वरना क्या एक्चुअली होगा, आगे डिपेंड। जाके आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे कोई मोमिन के साथ, और फिर वो उसके घर वाले या वो जो है वो भी कभी अगर इस्लाम को अच्छे तरीके से फॉलो करने वाला रहा तो वही सारी चीजों पे फॉलो करेगा। एक्चुअली मैंने घर पे मना कर दिया है कि मुझे शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई मतलब करना भी नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर कुरान मान लो चलो जो भी है वॉट एवर जो भी लिखा है उसमें सही गलत जो भी लिखा है बट लास्ट में कुरान शरीफ और हर मौलाना या मौलवी या जितने भी लोग हैं वॉट एवर मुझे उनसे कुछ ये नहीं है बट वो लोग ये बोलते हैं कि आखिर में इस्लाम का ही परचम लहराएगा। ठीक है तो हम्म मैं ये सोचती हूँ हाँ, कि तो उनके तुम लोग बोलने को से जब कुछ नहीं होता ना, इस्लाम का परचम कैसे लहराएगा? नहीं। इस्लाम तो खत्म हो रहा है। हाँ 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 वो और उसकी आई थिंक मैंने कहीं पे रिसर्च की है मतलब गूगल पे तो उसमें तो सिर्फ 1500 साल पृथ्वी जीवन काल का कुछ टाइमिंग वर्क वट एवर ऐसा कुछ बता रहा है। बट मैंने ये सोचा कि अगर जब सबको पता है तो लड़ाई किस बात की है? और मतलब मैं सही में बोलूँ ना कुरान शरीफ में पढ़ती हूँ ना तर्जुमे में तो ये फील होता है कि चलो पढ़ भी ले इंसान एक बार बट क्या बोलते हैं काफी शब्द हाँ काफी शब्द से पता नहीं क्या ही मतलब मसला है। तो बात हम्म करें। जी, आगे बोलिए आप। लगता है इनके कनेक्शन में कुछ इशू हो गया है भाई लोग। तन्वी जी के लिए एक एक गुलाब आप लोग जरूर भेजें, इनकी आंखें खुल गई हैं और ये मतलब थैंक यू।
मन से तो बाहर निकल गई है, और अगर सिचुएशन वैसा आता है तो ये उस जगह से भी बाहर निकल जाएंगी। तन्वी जी, जो मैंने कहा है उस पे गौर फिक्र करना आप। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इंसानियत की तरफ आने के लिए। ठीक है तन्वी जी। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फर्स्ट टाइम जुड़ी थी ना आप? हाँ जी। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए आप। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। हाँ जी। ओके।